सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः नमः सिद्धिभ्यः श्रीमत्पुरं गम्भीरं सद्मौलाञ्छिनं धिया त्रैलोक्यनाथस्य सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं सासिनं जिनसासिनं डुमोरिन्ताडुं डुमो सिद्धाडुं डुमो आर्याडुं डुमो सायाडुं डुमो लोय सोविसाहुडुं अनंत अनंत पुरुम सिद्ध वाहिनी की एक जड़गवान आदिनाथ स्वामी की एक जड़गवान महावीर स्वामी की परम पूज्य आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज्य आचार्य विराग सागर मुनि महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की जय बोलो महामनस्वी परम पूज्य आचार्य गुरुदेव जी महाराज की जय। समस्त आचार्य संघ की जय। नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। बंधु अंतिम तीर्थ उर्दमाई स्वामी के शासन में हम से विराजते हैं। तीर्थंक जनन की पीयूष देशना जिनेन्द्रवाड़ी मनीषियों जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो हो, जयवंतो वितराग श्रवण संस्कृति। भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंक जनेश्वर देव ने वस्तु तत्व को अनंत धर्मात्मक दृष्टि से देखा, अनंत धर्मात्मक दृष्टि से जाना है। ऐसे परम तत्व को प्रभु ने छायिक अभेदान के साथ जगत के प्राणी मात को प्रदान किया है। धन्य वे जीव, धन्य उनका भाग्य, मित्र विश्वास मानना पूर्व पर्याय का कोई ऐसा पुण्य का कण जैसे कि अगरबत्ती के ऊपर एक जरा सा भी मसाला रहता है वो अपनी सुगंध छोड़ता ही छोड़ता है। ऐसे तुम्हारी आत्मा के उस प्रदेश पर ऐसा पुण्य का कण चिपका हुआ है जिस पुण्य के कण ने ऐसे ग्रीष्म तपन में भी तुमको जिनवाणी सुनने का मन दिया है। अरहंत परमात्मा की भक्ति के परिणाम दिए हैं और ज्ञानियों निर्गंत गुरुओं के प्रति आस्था के परिणाम दिए हैं। इस पंचम काल में कलयुग में प्रमोद भैया सुमेरु पर्वत पर चढ़ना कठिन नहीं है। इस कलयुग में पंचम काल में ज्ञानियों 7 समुद्र को पार करना कठिन मत मानना। इस पंचम काल में अपने बीच के लोगों को दिगंबर गुरु मान के मानना बहुत कठिन है। कलयुग में वृत्तियों के प्रति विशुद्धि के परिणाम होना अत्यंत दुर्लभ है।
जो हो चुके हैं उनको पूजना सरल है। जो हो चुके हैं उनको पूजना सरल है, जो होंगे उन्हें पूजना भी सरल है, जो सामने दिख रहे हैं उन्हें पूजना बहुत कठिन है। लेकिन क्यों? दादा का नाम तो श्रीपाल भी ले लेता, अपनी संतान के बारे में मेरे वंश ऐसा होगा वो भी सोचते हैं, लेकिन श्रीपाल सच्चे पुत्र की पहचान ये है, अपने जीवित पिता को पिता कहकर के पानी पिला रहा है, उसका नाम सच्चा पुत्र है। पिता की गाली को भी आशीर्वाद मानता हो, उसका नाम पुत्र है। पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने वाली संतानें बहुत हैं, पिता की संपत्ति पर अधिकार जमाने वाली संतानें बहुत हैं, पिता के संस्कारों पर अधिकार जमाने वाली संतानें बहुत कम हैं। ज्ञानियों, अपने गुरु के पट्ट पर सिंहासन पर बैठने वाले शिष्यों की तो ढेर लगे कि कब गुरु की समाधि हो, कब मैं पट्ट पर बैठ जाऊं, ऐसे शिष्य करोड़ों मिल सकते हैं, लेकिन अपने गुरु जैसे चारित्र को पालन करने वाले शिष्य बहुत कम हैं। इसलिए यहां पर भगवत जिनेश्वर देव ने जो कहा है उसे जानने के लिए, उस पर जीने के लिए अनेकांत की आंख खोलना पड़ेगी। जिसकी अनेकांत की आंख खुली है मोंगना, वही जिन शासन को जी सकता है, वही जिन शासन को जान सकता है। आज ऐसा गुण रहस्यमयी विषय प्रारंभ हो रहा है इस ग्रंथ श्रवण सूत्तम में, स्याद्वाद अधिकार प्रारंभ हो रहा है। उस स्याद्वाद को जो जानता है, स्याद्वाद को जो मानता है, उसे जगते पर कोई वस्तु सुंदर असुंदर दिखाई नहीं देती, मध्यस्थ जीवन जीता है। आप लोगों घर में सब व्यापारी हो, तराजू होगी, और तराजू आपके पास से प्रमोद भैया आपकी भाषा में बोलते हो, इसका पासंग बिठा लीजिए। तराजू होती है निकली, उसमें क्या रखते हो बेटा? पासंग बिठा लीजिए। ओहो, 10, 50, 100, 200, 1000, 500 नोटों को इधर उधर न हो जाए, पासंग बिठा लीजिए, इसकी क्या कीमत है? मित्र, बोटू भैया सुनो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ, यही मान के चलना। दादा ज्ञानचंद जी, जितने आपके मित्र यहाँ विराजे उन सब से मेरी तरफ से कह देना, आप ये मत सोचो महाराज जी मैं इसलिए बचा हूँ कि घर देखूँ। अब मित्र विश्वास मानो, इस वृद्ध अवस्था में नव यौवना युवा कोरोना सबको खा गया, लेकिन जो बचे हैं वे इसलिए बचे हैं, तुमको ईसा नगर का पंचरंग देखना था और मित्र ये निर्गंत गुरु की आराधना करना थी। जितने लोग इस कोरोना में बच चुके हैं वे आज सोच ले आपका जीवन इसलिए नहीं बचा है कि पुणे संसार में लग जाओ, तुम महापुण्यात्मा जीव हो कि महाकाल से बच गए हो महाव्रती बनने के लिए। अब समझो, जीवन के आयुष्क के निषेक जो अवशेष हैं, इन अवशेष निषेकों को मुझे मित्र जिन शासन की चर्या में जीना है, जिन शासन की बुद्धि में जीना है और जिन शासन की चिंतन में जीना है, ये 3 बातें हमने आपको बोली हैं। जिन शासन की चर्या में जीना है, जिन शासन की प्रज्ञा में बुद्धि में जीना है और जिन शासन के चिंतन में जीना है। औभाग्य। सुमित भैया, क्या कभी आपने ऐसा मन नहीं किया, जब आप मेरे पास शिविर में आते हो उसमें हजारों लोग आपको सुनते हैं मित्र,
उनके बीच में मौंगना, ये ब्रह्मचारी, ये नन्हे नन्हे से मुनिदास जब तुम्हें दिखाई देते हैं तो आपको ऐसा नहीं लगता मेरी पोते ऐसे हैं, मेरे बालक ऐसे हैं, मैंने अपना जीवन निकाल दिया। आज इन बच्चों ने कौन सा पुण्य कमाया था कि महावीर के ज्ञानियों राष्ट्रपति का पद पा लेना, प्रधानमंत्री का पद पा लेना, ये तो विश्व के सारे लोग पा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकर महावीर की मुद्रा को पा लेना ये महापुरुषों का ही काम है। धनपतियों को देख करके निखिल दुनिया प्रभावित होती है, धनपतियों को देख करके चक्रेश दुनिया प्रभावित होता है, लेकिन ज्ञानी चारित्रपतियों को देख करके जो प्रभावित होता है वो शिवपति होता है। अनेकांत की आंख खोलना है। वे क्या जगत का विसंवाद मिटा पाएंगे जिनके भीतर का विसंवाद नष्ट नहीं हुआ? वे क्या जगत का विसंवाद मिटा पाएंगे जिनके भीतर का विसंवाद नष्ट नहीं हुआ? आपने कभी सुना ऋषभ देव से लेकर के भगवान महावीर स्वामी पर्यंत कौन से क्षेत्र में वो गए जहां पर झगड़ा हो रहा था वो प्रभु ने समझौता कराया? कोई बता सकता है? ऐसे कोई शास्त्र में लिखा हो कि कहीं झगड़ा हो रहा था, भगवान महावीर स्वामी गए, उन्होंने उनका झगड़ा मिटाया? क्या रहस्य, क्या रहस्य? तुमको पंचायत करने जाना पड़े, तुम्हारा काल खोटा। तुमको पंचायत करना पड़ जाए, तुम्हारा मित्र पुण्य खोटा। तुमको पंचायत करने पड़ जाए, तुम्हारा भाग्य खोटा। महापुण्यात्मा जीव के सामने विसंवाद ही नहीं होता है, पंचायत की आवश्यकता क्या है? फोड़ा होकर के उस पर मवाद को फुड़वाना, पट्टी बंधवाना, बड़ी शांति मिली, बड़ी शांति मिली। प्रश्न मेरा ये है, महात्मा श्रीपाल जी खड़े हो जाओ ज्ञानी 1 मिनट के लिए। श्रीपाल भैया खड़े हो ना, हाथ फिरो अपने हाथ पर। कष्ट है? कोई कष्ट है? हे मित्र, इस हाथ पर फोड़ा हो जाए, फिर आप जाएं किसी वैद्य के पास कि भाई मेरे फोड़े को ठीक कर दो, उसने तुम्हारी मवाद निकाल दिए और आप स्वस्थ हो गए। आप यूं कह रहे हो कि डॉक्टर साहब आपने बहुत बड़ा उपकार कर दिया। मित्र, ये उपकार बड़ा है कि शरीर में फोड़ा ही नहीं होता, वो उपकार बड़ा है। फोड़ा होकर के फुड़वाना, फिर तुम कहते आनंद आ गया, शांति मिल गई। अरे तुम्हें क्या शांति? कष्ट पाके शांति पाना कौन सी बड़ी बात है? जिसके जीवन में कष्ट ही ना हो, ये महापुण्यात्मा जीव है। बेभाग्यवान नहीं है जो दूसरे के फोड़े फोड़ने जाए, भाग्यवान वे जिनके होने मां से फोड़े ही ना हो। हम उन परमात्मा के उपासक हैं, हम उन ईश्वर के उपासक हैं, उन भगवान की आराधना करते हैं जिनके आने मात्र से ही, होने मात्र से ही तुम्हारा फोड़ा क्या है? जिसका जीवन ही फोड़ा है। आज क्या है? मुमुक्षु, आपका फोड़ा क्या है? जिनका जीवन ही फोड़ा है, उसका नाम नरक का नारकी है। भगवान तीर्थंकर का जन्म होते हुए उस नारकी को भी शांति मिलती है जिसका जीवन ही फोड़ा है। ऐसा नियोग बनाओ, ऐसा नियोग बनाओ, ऐसे भावों की विशुद्धि बढ़ाओ कि ज्ञानी तुमको मुख से बोलना ही ना पड़े। चंदन कब कहता मैं चंदन हूं?
ज्ञानियों, चंदन ने प्रशांत रूपाए दिगंबराए। ज्ञानी, चंदन ने कब कहा कि मैं चंदन शीतल हूं? अरे ज्ञानी चंदन, तू चिल्लाने की जरूरत तुझे नहीं है, तेरे अंदर सुगंध शीतलता है। तो लोग तुझे आपका परिचय का प्रचार नहीं चाहिए, आपकी सुगंध ही तेरा परिचय है। ऐसे ज्ञानी पुरुष श्रीपाल प्रचार की ओर नहीं दौड़ते हैं, वे अपने आप में पुण्य का द्रव्य लेके चलते हैं। जैसे चंदन की सुगंध सौमेव फैलती है, ऐसे पुण्यात्मा की सुगंध सौमेव फैलती है। उसका नाम तीर्थंकर है। श्रीपाल भैया, आपका नाम कहाँ कहाँ लिखा है? नगर पालिका में तो लिखा होगा ना? लिखा होगा ना? हो मित्र, नगर पालिका में आपके पिताजी को तो भाई बंधु को लिखाने जाना पड़ा। एकमात्र छतरपुर की नगर पालिका में मेरे में तेरा नाम लिखा है, लेकिन हमारे तीर्थंकर का जन्म हुआ तो कोई को लिखाने नहीं जाना पड़ा। सौधर्मेंद्र सब नाचने खड़ा हो गया। ये पुण्यात्मा जीव का प्रभाव है, जिसका कहीं नाम लिखाया नहीं गया है, हृदय हृदय में लिखा है, उसका नाम तीर्थंकर परमेश्वर है। इतना पुण्यात्मा जीव उत्पन्न कौन होता है? इतना पुण्यात्मा जीव उत्पन्न कौन होता है? इस पर कभी विचार किया आप लोगों ने? इतना विशिष्ट पुण्यात्मा जीव कौन सा जीव होता है? प्रकृति पर, इस जगती पर, सृष्टि पर, वसुंधरा पर, इस वसुंधरा पर कौन सा ऐसा जीव है जो इतना पुण्यात्मा होता है? हे मित्र, 16 कारण भावना भाने वाला जीव तीर्थंकर प्रकृति का बंद करता है। सभी ध्यान दो, इन माताओं से पूछना, छतरपुर की विदुषी माता है श्रीपाल, कुछ जगह की तो इतनी ज्ञानी माता है, विद्वान लोग घबराते इन लोगों के सामने। हाँ, छतरपुर हुआ तुम्हारा, टीकम, ललितपुर, जबलपुर, यहाँ की माता इतनी ज्ञानी थी कि पंडित लोग आने को कहते थे भैया वहाँ सोच समझ के जाना। इसलिए ज्ञानियों, जिस नगर की नारी ही पंडित हो, उस नगर के लोग कितने ज्ञानी होंगे। इसलिए माताओं, जितनी वृद्ध माता यहाँ बैठी हुई हैं, अपने मरने के पहले जैसे संतान को तुमने जन्म दे दिया है, ऐसे मरने के पहले इस संतान को संस्कार का भी जन्म दे के जाना। श्रीपाल, नरक का नार की शांति का वेदन करता है, तो ऐसा पुण्य कैसे मिल गया? तो मित्र, आपने धीरे से कहा, गुरुजी 16 कारण भावना भाने से। पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। पहली भावना दर्शन विशुद्धि है। दर्शन विशुद्धि है। ओहो, और दर्शन विशुद्धि शब्द सुनते ही जिसकी आंखें सजल नहीं हुई, वो आंखें कांच के टुकड़े। हे नाथ, हे प्रभु, मुझे आप नहीं चाहिए, मुझे जनक जननी नहीं चाहिए, मुझे गुरु नहीं चाहिए, मुझे दर्शन विशुद्धि चाहिए। यदि वो मिल गई तो आप सब मेरे साथ होंगे। जो देव को चाहता है, गुरु को चाहता है, शास्त्र को चाहता, दर्शन विशुद्धि नहीं चाहता है, उसके पास तीनों नहीं होंगे। और जिसके पास दर्शन विशुद्धि होगी, वो मेरे मित्र वन खंड में भी होगा, उसके पास संपूर्ण विश्व की विभूति होगी। क्या चाहिए आपको? प्रमोद भैया, ऐसे युवा प्रतिमाधारी बन जाएं, तब इन लोगों से मैं कहता हूँ, मित्र 16 का भोजन कर लेना, 16 का पानी पी लेना, जैसे श्रेष्ठ है वैसे अपने दर्शन को 16 का रखना ही श्रेष्ठ है। हे ज्ञानियों,
जगत के उन प्राणियों से कह देना श्रीपाल यदि बेटा किंचित मैया मेरा किंचित भी तू मुझे अपना गुरु मानता है तो मेरी बात उन कानों तक भेज देना कि जैसे भारत की वसुंधरा पर ये वीतरागी दिगंबर मुनिराज प्रासुक पानी पीते हैं, प्राकृत भाषा में बोलते फासु। वो बुंदेलखंड में पहली बार में आया तो टीकमगढ़ में एक बच्चे भैया महाराज को दो फासु पानी दो फासु पानू। मैंने कहा यहाँ के तो बच्चे प्राकृत भाषा बोल रहे हैं, फासु पानी फासु पानी, फासु यानी प्राकृत भाषा में प्रासुक। ज्ञानियों ए जैन मुनीश्वर प्रासुक पानी ही नहीं पीते, प्रासुक वाणी भी बोलते हैं। जिस पानी में जीव जंतु ना हो, जो पानी कच्चा ना हो, शुद्ध अग्नि पक्क हो, उसे प्रासुक पानी कहा जाता है। जिन शासन में ज्ञानियों निर्गंत मुनियों के लिए आप वही पानी देते हो, ऐसे वीतरागी श्रवण जिसके वाणी में चकार न हो, मकार न हो, अश्रद्धान की भाषा न हो, रमो लोय सब साड़म सूत्र गूंजता हो, ये प्रासुक वाणी है। प्रासुक वाणी चाहिए जिस भूमि पर संदेश जैन मुनि कच्ची पानी की मिट्टी पर नहीं चलते, घास पर नहीं चलते, जीव जंतु वहां नहीं चलते, दिन में ही विहार करते हैं। हे मित्र, कदाचित अचानक कहीं रात्रि भी हो जाए, एक कदम भी बढ़ा हो प्रायश्चित लेते अपने गुरु के पास जाकर के। मित्र प्रासुक भूमि पर चलते हैं, प्रासुक भूमि पर बैठते हैं, प्रासुक भोजन करते हैं, प्रासुक पानी पीते हैं। यानी ऐसे में योगीश्वर प्रासुक पानी पीने वाला अप्रासुक चिंतन नहीं करता है। जिसके चिंतन में राग देश का कीड़ा है वो अप्रासुक चिंतन है, और राग देश शून्य विचार जिसका उसका नाम प्रासुक चिंतन है। प्रासुक पानी पीने से मित्र देश में समाज में पूज्य हो सकते हो। प्रासुक पानी पीने से देश में समाज में तुम पूज्य हो सकते हो, लेकिन आत्मा की पूज्यता तब आएगी जब प्रासुक मन होगा। प्रासुक मन नहीं है। 24 घंटे अहो मेरे मित्र ज्ञानियों, इस श्री मंडप में श्री सभा में तीर्थंकर परमेश्वर नेमिनाथ वर्धमान और पारसनाथ तीन तीर्थंकर भगवंतों के आप कल्याणक मना रहे हो। इस कल्याण की वेदी के सामने किंचित मात भी आप तीर्थंकर जिनेंद्र के शासन के श्रद्धानी हो, शादबाद शासन को मानते हो, तो ज्ञानियों इतनी सी बात इस छोटी सी काया में बैठे प्राणी की मान लेना कि अपने चित्त को अप्रासुक मत होने देना, अपने चित्त को अप्रासुक मत होने देना। प्रत्येक जीव का परिणाम स्वाधीन है। हम किसी को बदल नहीं सकते, पर अपने आप को बदल सकते हैं। किसको बदलने आए हो? किसको बदलने आए हो? जगत को तो तीर्थंकर नहीं बदल पाए, मैं क्या बदल पाऊंगा? विश्वास मानो, हम आपके नगर में आपको बदलने नहीं आए, मात्र बताने आए हैं। बदलोगे तो आप अपनी योग्यता से। अपनी योग्यता से। श्रीपाल कभी किसी के बारे में गलत मत सोचना, गलत मत कहना। मुझे मालूम है यदि आपने अपने भांजे संदेश के बारे में भी मेरे से कुछ कहा, विश्वास रखना वो जैसा वैसा ही रहेगा। लेकिन आपने मेरे से कुछ कहा तो मैं ये अवश्य सोचूंगा मामा क्या सोचता है। अपने भांजे के बारे में मामा कभी गलत नहीं सोचता। विश्वास मानना, जगत में सबसे बड़ा दुलार कोई देने वाला है, उसका नाम मामा है। माँ से भी ज्यादा दुलार देता मामा। जब मामा इतना दुलार देता है, जेब को भी नहीं देखता, तुरंत खाली कर देता है। वो तो भैया मामा का दुलार आपको याद है क्या? वो मामा जब भी घर आता है तो कुछ नहीं होगा तो 2 केले ही लेके आ जाएगा। दादा ज्ञानचंद जी, हर बच्चे
बच्चा अपने पिता का थैला नहीं देखता है, मामा का थैला जरूर देखता है। बोले क्यों? मामा जरूर कुछ पेड़ा लेके आएंगे, केला लेके आएंगे, कुछ तो लेके आएंगे, मामा का थैला देखता है। ज्ञानी, तेरे मामा केला ही खिला पाएंगे, तेरे मामा पेड़ा ही खिला पाएंगे, परंतु महात्मा केला पेड़ा नहीं खिलाते। महात्मा है परम औषधि, जिन वचन पिलाते हैं। ऐसे महात्मा का परिणाम मेरे मित्र प्राणी मात्र के प्रति मामा के समान होता है। ऐसा जीव दर्शन विशुद्धि को प्राप्त होता है। मामा का दुलार मात्र अपने भांजे के प्रति होता है। मामा का दुलार पंडित जी मात अपने भांजे के प्रति होता है, लेकिन सच्चे महात्मा का दुलार एक इंद्रिय से लेकर के पंचेंद्रिय जीव तक के साथ होता है। क्या दुलार है, क्या दुलार है। ये मुर्जाद जा रहे थे शुभ्र सागरी अपने गुरु भाइयों के साथ और नीचे सिर किए थे। मैं देख रहा था, ये क्या देख रहे हैं, कोई चींटी पर पैर ना पड़ जाए, कोई घास पर पैर ना पड़ जाए। तो मेरे जैसी आत्मा यशोधर क्या सोच रही थी, ओहो इन महात्मा को देखो, इनका एक केंद्रीय जीव के प्रति कितना मैत्री भाव है, कितना दुलार है कि मेरे माध्यम से ये भगवान आत्मा कष्ट को प्राप्त ना हो जाए। दर्शन विशुद्धि। मित्र, दर्शन विशुद्धि, जब दर्शन विशुद्धि आएगी तो मुझे त्रियंच में जीवत्व दृष्टि से तीर्थंकर में, त्रियंच में श्रीपाल, त्रियंच में तीर्थंकर में जो अभेद दृष्टि रखता है, दर्शन विशुद्धि। त्रियंच में तीर्थंकर में अभेद दृष्टि रखता है, दर्शन विशुद्धि। मतलब तीर्थंकर अपनी कैवल्य को प्राप्त कर चुके हैं, इसलिए परम पूज्य हो चुके हैं। त्रियंच अपने कैवल्य को ढके हुए, इसलिए निकट अन्नानी अज्ञानता से युक्त है, पर जीवत्व न इसका नष्ट हुआ है न उनका नष्ट हुआ है। यही त्रियंच भविष्य में तीर्थंकर बनेगा। महावीर स्वामी से पूछो, अकौआ से तीर्थंकर हो गए, शेर से तीर्थंकर हुए कि नहीं हुए। इसलिए बस मैं बिठालता हूँ आपको, कभी आपके बड़े मंदिर में बंदर बहुत हैं, वे बंदर दिख जाएं तो श्रीपाल उनकी पर्याय की प्रत्याशक्ति जान लेना। आपको मालूम है, आपका भांजा, इसको आपने घुटुअन चलते देखा क्या कभी? अपने बेटे को घुटुअन चलते देखा कभी? मित्र, कहीं भी मल छोड़ते देखा कभी? छोटा सा बच्चा वो नहीं देखता माँ की गोद है कि मंदिर है, जब उसको लघुशंका लगती है वहीं लघुशंका कर देता है। कितनी बार ये माताएं घर से पानी लेकर मंदिर धोते मिलती है, पूछो भैया से। बोले क्यों, क्या हो गया भैया अम्मा? बोले बेटे ने लघुशंका कर दी। अब ठहरना ध्यान से, आपके बेटे ने जब मंदिर में लघुशंका की तो आपने अपने बेटे को फांसी पर क्यों नहीं चढ़ाया? आपके बेटे ने आपकी गोद में मल कर दिया, आपने जमीन पर क्यों नहीं पटका? बोले महाराज जी बच्चा है। इस सुब्रत सागरी स्यादवाद अधिकार की जो गंभीरता है, वो आचार्य महाराज क्या लिख रहे हैं, बिना अनेकांत के लोक व्यवहार नहीं चलता। इनको, इस माँ भैया को अपना नाती, अपना बेटा बच्चा दिख रहा है। यदि छतरपुर की बड़े मंदिर पारसनाथ जिनालय, नेमिनाथ जिनालय में कोई बंदर ने आकर के लघुशंका कर दिए, हे मित्र, तब तुम्हारा चिंतन क्या चलता है, इसे बताइए आप। और भगवान की मूर्ति के ऊपर एक चूहा घूम गया तो तुम्हारा चिंतन क्या चलता है? और एक दिन श्रीपाल आपके ही सगे बच्चे ने भगवान को छू लिया कपड़े पहने, तब तुमने क्या बोला था? जब आपके बेटे ने भगवान को छू लिया तो आपकी बुद्धि कहती बच्चा है,
बच्चे को दोष नहीं है, बच्चा है, लघुशंका कर दिए, मल छोड़ दिया, बोले बच्चा है। जब तुम्हारा बच्चा उसके पर्याय की प्रत्याशक्ति देख करके तुम क्षमा कर देते हो, ऐसे मेरे मित्र बंदर बंदर है, वो मनुष्य नहीं है, उसे बंदर मान के क्षमा करो ना। क्यों तुम अफसोस अब शब्द बोल करके शोक करके मेरे मित्र उसके मारने के प्रणाम करते हो। जब डंडा लेके तुम भागो तो धीरे से कहना मुझे नहीं पता, हम डंडाए लेते भागते रहेंगे, और जैसे हम डंडा मार रहे थे मैं प्रणाम विशुद्ध करके भगवान तीर्थंकर महावीर बन जाएगा, हमें शेर ही दिखता रहेगा। इसलिए मित्र अपने कुटुंब के लिए, अपने परिवार के लिए, अपने सगे संबंधियों के लिए उनकी भूल देख करके, जैसे बच्चे को बच्चा कहते हो, हम आज मैं बच्चों की संख्या बता देता हूँ। बच्चे को बच्चा मान के छोड़ देना चाहिए कि नहीं? जरूर बोलिए आप लोग, यदि बोलो तो बोलो, बच्चे को गलती को बच्चा मान के छोड़ देना चाहिए कि नहीं? बोलिए जरा। बच्चे को बच्चा मान करके वो समझने लायक नहीं है तो क्या करोगे? 1 वर्ष का नहीं है, अभी 6 महीने का, 2 महीने का बच्चा है, उसने मंदिर में लघुशंका कर दी, तो आप समझाओगे उसे? कितने लोग हैं जो ये करें समझाएंगे नहीं, छोड़ देंगे? हाथ ऊपर करना। मतलब बच्चे को मारोगे आप, तो हाथ ऊपर क्यों नहीं कर रहे हो? बड़े भैया, बच्चा छोटा सा है, 2 महीना 1 महीने का है, और किसी ने आपको खिलाने को दे दिया, उस बच्चे ने लघुशंका कर, तुम्हारे कपड़े बिगड़ गए, तो मैं तो उसके मारोगे, पीटोगे, समझाओगे कि बच्चा है, ऐसा छोड़ दोगे? ओहो, सुनो इनकी बात को। ऐसे पापी जीव थे, मैं पूरी आपके सामने घटित घटना बता रहा हूँ। ऐसे 2 पापी जीव थे, एक गाड़ी में जा रहे थे, बस में, और बस में जाते जाते एक छोटी सी बच्ची थी, उसने पेशाब कर लिए। जिसकी बालिका थी उसने उसको उठा लिया, उसका छींटा, एक सफ़ेद कपड़े पहने कुर्ता उसके ऊपर पड़ गया। उनके मात्र कुर्ते ही सफ़ेद थे, इसलिए सफ़ेद लोगों पर मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। जो मात्र सफ़ेद कपड़े मात पहनते हैं, वो प्रणाम सफ़ेद नहीं रखते हैं, उन पर श्रीपाल विश्वास मत कर लेना। जिनके भाव सफ़ेद हों उनके काले कपड़े भी प्रशस्त हैं। इसलिए मालूम, आपके ध्वज में 5 रंग हैं, गुण रहस्य। मैंने सुबह भी आपसे कहा था श्रीपाल तुम अकेले में आओ, मैं आपको गुण विद्या देता। आपके ध्वज में 5 रंग हैं, वो 5 रंगों में एक रंग काला भी है? वो किनका है? वो साधु परमेश्वरी का है। साधु परमेश्वरी का काला रंग है मित्र, एक काला रंग कह रहा है, आपको बोध होना चाहिए, ये शोषक है। ठंडियों में सब काले कपड़े पहनते हो, वो गर्मियों में सफेद पहनते हो। ओह ज्ञानियों, काला रंग काले कर्मों का शोषक है, रमो लोई सब साउडम का प्रतीक है। ज्ञानियों, काला वर्ण भी अशुभ नहीं है, वो सफेद वर्ण भी अशुभ नहीं है, शुभ नहीं है। आपकी परिणति देखना चाहिए। उन अभागों ने क्या किया? लड़ना प्रारंभ कर दिया। तुम्हारी बच्ची ने लघुशंका क्यों की? इतना तेज झगड़ा प्रारंभ किया, बस वाला घबरा गया, उसने सीधे जाकर के थाने में बस खड़ी कर दी। उतरे लोग, लड़ते लड़ते बेचारा बच्ची वाला क्षमा मांग रहा है, पर इतने तीव्र कसाई लोग थे, इतने कसाई लोग थे जिनके अंदर धर्म नाम की कोई वस्तु नहीं थी। मां सफेद कपड़े पहने हुए थे। प्रशासक बोलते, थानेदार ने कहा भाई बच्ची है, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? क्या करो? क्या मार दोगे उसको? क्षमा तो मांग रहा है सामने वाला।
इतना शब्द सुनते ही उन पापियों ने क्या किया, छोटी सी बच्ची को छीन लिया और दोनों ने एक पैर पकड़ा, दूसरे ने दूसरा पैर पकड़ा और ऐसे खींच दिया, बेचारी बच्ची के 2 टुकड़े हो गए। थानेदार सहन नहीं कर सका, उसने सामने से उस आदमी को दोनों गोली मार दी। ओहो, हे मित्र, हे मित्र, चाहे तुम नंगे भेष में जियो, चाहे सफेद कपड़ों में जियो, चाहे काले कपड़ों में जियो, मोक्ष मार्ग ये नहीं है, भेष है। मोक्ष मार्ग तो दर्शन विशुद्धि से प्रारंभ होगा। दर्शन विशुद्धि भावना तुम्हारे अंदर है तो तुम मोक्ष मार्गी हो। वो कसाई भाव है, तुम्हारा संसार भी दीर्घ है। 2 टुकड़े कर दिए बच्ची के, कितनी सी बात पर। एक माँ लघु शंका का कड़ पड़ गया, पर पापियों को ये पता नहीं था तुम प्रतिदिन अपने घर के लोगों की पेशाब पीते हो। सिरपाल बैठना तो नहीं बैठना तो मित्र सुनो मेरी बात, ज़्यादा कोई सफाई दिखाए के ना, जैन दर्शन पढ़िए आप। भुक तो जा बेटा, सुनाओगे क्या? भुक तो जा मुरमुहान। खड़े हो जा बेटा, खड़े हो, जल्दी खड़े हो, और इतनी जोर से बोलो कि दादा ज्ञानचंद जी के कान तक पहुंच जाए। मतलब लोगों को मालूम चले कि ये छतरपुर के बच्चे संग में रोटी नहीं खा रहे, कुछ जानते भी हैं। बोलो जोर से। भुक्तोच्चदा मुर्मुआन मया सर्वेपि सर्वता उच्चेत मम विज्ञस्य। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। श्लोक कह रहा है ये, भुक्तोच्चदा मुर्मुहान मया सर्वेपि पुद्गला। ओहो, ऐसा ब्रह्मांड में कोई पुद्गल अवशेष नहीं है जिसे तुमने भूखे न छोड़ा हो। जो पानी तुम्हारे पेट में गया था, लोटा काश से पेटाकाश, पेटाकाश से मेरे मित्र घर की नाली के आकाश में आया, और नाली से नाले में गया, और नाले का पानी नदी में पहुंच गया, और नदी का फिल्टर होकर के पुणे श्रीपाल तुम्हारे गिलास में आ गया है। अपने परिवार का, जगत का पेशाब पी रहे हो, उस पर तुमको टेंशन नहीं आता है, लेकिन एक बच्ची का जगह सा पानी पड़ गया, तुमने बच्ची के 2 टुकड़े कर दिए। ओहो मित्र, तुम धर्म का क्या स्वरूप बताओगे? वो बेटी के टुकड़े करने वाले पापी तो पापी थे ही, जो आस्था के टुकड़े कर देते महापापी होते हैं। किसी की आस्था के टुकड़े मत होने देना, किसी की आस्था के टुकड़े मत होने देना। ये चर्याएं रखी रह जाएंगी, क्रियाएं रखी रह जाएंगी। श्रद्धांजलि चला गया, कोई चर्या काम में नहीं आएगी। जिसके पास दर्शन विशुद्धि है वही मोक्ष मार्गी है। अब दर्शन विशुद्धि कहाँ से प्रारंभ होगी? जो आप कहते विशाल गुरुजी बहुत कठिन पढ़ाते हो, इस कठिन को समझे बिना दर्शन विशुद्धि नहीं आ पाएगी बेटा। ये सब विद्वान ऐसे देख रहे मेरे लिए, क्यों मेरी ओर देख रहे हो आप? हे मित्र, जितना तुम्हारी जननी ने जन्म दे करके जो दुलार नहीं दिया होगा, वो दुलार सच्चा गुरु देता है। आपकी माँ ने मात्र वर्तमान के 1, 2, 4, 10, 50, 18 साल मान लीजिए, इतने तक ही, उतना भी है नहीं है लेकिन मैं मान लेता हूँ, उतने दिन तक ही तुम्हें सहलाया समझाया है। विवाह होते ही माँ ने भी तुमको छोड़ दिया है, और शादी होते ही माँ का तेरे साथ वही संबंध है जो पड़ोसी के साथ है। सत्य बोलो जरा। चाहे भाई हो, चाहे बंधु हो, माँ हो, पिता हो, शादी होते ही माता पिता अपना घर देखना प्रारंभ करते हैं और बेटे को अलग ही समझने लगते हैं। ज्ञानियों, जन्म देने वाली माँ का दुलार प्रबोध भैया सीमित काल तक है। एक सच्चे दिगंबर मुनि का जो दुलार होता है तुम्हारे जन्म मृत्यु के नाश तक के लिए होता है। हमारे भव्य श्रावक बीतराग मार्ग से दूर न हो जाएं। हो, एक माँ अपने बच्चे को ठंडी में भी टोपा पहनाती, गर्मी में भी टोपा पहनाती है। देखा आपने? ठंडी में भी टोपा पहनाती, गर्मी में पहनाती है।
ठंडी में ठंडी ना लग जाए कान बांध देती है, गर्मी में लू न लग जाए तो गाल बांध देती है। ओहो, ऐसे ज्ञानियों, ये वीतरागी निर्गंत गुरु आपको हर मौसम में तुम्हारी रक्षा करते हैं। रात की गर्मी में लू न लग जाए, द्वेष की ठंडी में ठंडी न लग जाए, और मोह की बरसात में बरसा न लग जाए, इसलिए आपको मां जनमानी का कम्बल उड़ा के रखते हैं। सफेद चादर उड़ा रहे हैं। इसलिए बालकों, ये मौसम की गर्मी निर्गंत सागर जितनी महत्वपूर्ण नहीं है जितने भावों की संक्लेशता की गर्मी क्लेश देती है। दर्शन विशुद्धि। बैठ जा भैया, बहुत कष्ट हुआ क्षमा करना, मैं आगे की बात करता हूँ। श्रीपाल, दर्शन विशुद्धि। क्योंकि निखिल बेटा, तुझे एक सत्य बात बताऊं, हृदय से बोल रहा हूँ, और इन महाराजों को वो पता नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ। सुब्रत सागरी जितने यहाँ पर छतरपुर के श्रावक के, टीकमगढ़ के हैं, पन्ना के हैं, ये तीनों जिलों के श्रावक और ललितपुर, कितने हो गए? 4। जब प्रारंभ था, आचार्य विराग सागर का बुंदेलखंड में प्रथम चरण पड़ा था। टीकमगढ़ से छतरपुर, पन्ना, ललितपुर, ये 4 जिलों में रहे। उसमें मेरी उम्र थी 17.5 साल की। 17-18 साल में मैं जी रहा था। छतरपुर में जब मैं आया था, मैं 19 साल का हो गया था। इस समाज ने अपने बेटे को लोग कैसे पालते होंगे मुझे पता नहीं है, पर इस समान जैन समाज ने पल पल में ध्यान रखा। ए ओलिया जी, प्रमोद डोडिया जी, आपके दादा रतन चंद जी, ज्ञान चंद जी, श्रीपाल, तुमको पता है जब तक प्रमोद भैया चटाई नहीं बिछ जाए ये लोग घर नहीं जाते थे। 10 बजे तक बैठे रहते थे, चटाई बिछ जाएगी तब घर जाते थे। और जैसे आहार हो जाए, ये पूरे के पूरे जितने ये वयोवृद्ध थे एक बार एक साथ आते थे मात्र देखने के लिए आहार अच्छे हो गए। एक दिन मुझे उल्टी हो गई, पूरे छतरपुर में हल्ला पड़ गया और सारे समझदार लोग इन माताओं को डांटने में लगे हुए थे। बोले क्या दे दिया, क्या दे दिया? और मैं कह रहा भैया उनका कोई दोष नहीं है, इस शरीर का ही दोष होगा। अब प्रश्न मोगना ये है, यदि बछड़े को गाय ना चाटे, जंगल में जन्म दिया बच्चे को गाय ना चाटे तो बछड़ा कैसे उठ पाएगा? बछड़े को गाय ना चाटे तो बछड़ा खड़ा कैसे हो पाएगा? इन मुनि बछड़ों को समाज ना पाले तो दिगंबर धर्म कैसे चल पाएगा? मित्र सुन रहा ना बेटा, मैंने आज तक देश में किसी भी नगर में, किसी भी प्रांत में धर्मद्रोही लोग नहीं देखे। आज तक श्रीपाल, मैंने 32 साल इस मार्ग पर चलते चलते आज तक कोई धर्मद्रोही आदमी मुझे नहीं मिला। जिसे लोग धर्मद्रोही कहते थे, मुनियों का शत्रु मानते हैं, जैसे आप मुमुक्षु सोंगड़ी बोलते हो, वो लोग भी आहार देते हैं, परिधान करते हैं। मित्र इतना ही नहीं, एक बार सुब्रत सागरी विदिशा में मंच बन रहा था, बड़कुल जी थे वहाँ पर, मुमुक्षु मंडल के मुखिया। मालूम जब तक मेरे प्रवचन चले वे कक्ष में बैठे सुनते रहते थे, और जब मैं आहार चर्या को निकल गया तो बाहर आए और बच्चे विदिशा के मंच बना रहे थे, तो मालूम उनको समझा रहे थे, बोले बेटा अच्छा मंच बनाना, अब उनको जिनवाणी सुनने अच्छे से।
इसलिए ज्ञानियों विश्वास मानिए, आप चक्रेश आप तो मेरे साथ थे। कितने लोग जगत में ऐसे मिले आपको जो साधु को देख करके सिर ऐसे करते थे, वे साधु को देख करके सिर टेकते हैं। दर्शन विशुद्धि। तीर्थंकर प्रकृति का बंध कैसे करेगा जीव? अंतिम भावना को पहले नहीं रखा, पहले दर्शन विशुद्धि रखा है। अंतिम भावना तभी होगी जब दर्शन विशुद्धि होगी, और दर्शन विशुद्धि नहीं होगी तो अंतिम भावना नहीं हो सकती है। अब दर्शन विशुद्धि के लिए आपने क्या समझ के रखा? देवसा गुरु पर श्रद्धान करना दर्शन विशुद्धि। वो पंडित जी प्रोफेसर कहाँ गया ज्ञानी निर्मल भाई मित्र? दर्शन विशुद्धि का तात्पर्य मात्र देवता गुरु पर श्रद्धान करना नहीं है। देवता गुरु पर श्रद्धान करना ये तुम्हारा पुण्य परिणाम है, पर दर्शन विशुद्धि जब होगी ना, छह द्रव्य के प्रति तुम्हारी विशुद्धि होगी, तब होगी दर्शन विशुद्धि। छह द्रव्य के प्रति, सट्टिकाय के जीव के प्रति, से छह द्रव्यों के प्रति जब तुम्हारा साम्य परिणाम होगा, तब दर्शन विशुद्धि का जन्म होगा। और कैसे? नौगांव के श्रावक कहते गुरुजी हमें वो सुनना है, किम सुंदरम किम सुंदरम, किम सुंदरम किम सुंदरम। दर्शन विशुद्धि का जन्म यहां से प्रारंभ होगा। जो वस्तु आपको बुरी लगती है वही वस्तु किसी को अच्छी लगती है। तो वस्तु अच्छी है कि बुरी है? अच्छा प्रश्न मेरा है, राम अच्छे थे कि रावण अच्छा था? राम अच्छे थे कि रावण अच्छा था? भैया जय कुमार जी, कौन अच्छा था? संसार की आंख खोल के बताना। हे मित्र, राम के पक्ष के संपूर्ण राजा महाराजाओं को राम ही अच्छे लगते थे, पर रावण के पक्ष के लोगों को तो सुंदर कौन था? रावण सुंदर था कि राम सुंदर थे? हे ज्ञानी, भक्ति की भाषा, राग की भाषा, इन दोनों को हटा दीजिए। अब आप बोलिए सुंदर कौन था? जिस पक्ष में जाओगे, जहां तुम्हारा राग है वो तुमको सुंदर दिखता है, जहां तुम्हारा राग नहीं है वो तुमको असुंदर दिखता है। मेरा आपसे प्रश्न है, सुबह से तो आपको छोड़ के तो आई होंगे ना लालू, सुबह से तो कुछ छोड़ के आई होंगे ना, वो कहाँ है? जिस मल को तुम पेट मल मल के छोड़ के आते हो, घुमा घुमा कर हाथ छोड़ के आते हो, हे मित्र, उसी मल के लिए एक जीव खड़ा तैयारी पे रहता है, इंतजारी करता है। वो कभी इंतजारी का बांध टूट जाए सुब्र सागर, तो फिर शिखर जी जैसे भी मिलते हैं। मालूम बोटू भैया, शिखर जी में 2-3 ऐसे स्वर थे, जहां हम लोग पहाड़ पर जाते थे सोच को, वो तो ऐसे लगे रहते थे, उनके इंतजारी का बांध टूट पड़ता था, तो इन्हें महाराजों को ही खड़ा होना पड़ता था, लेकिन वे खड़े नहीं इंतजारी करते थे। अब प्रश्न ये, मल सुंदर है कि असुंदर? मोंगना, मल सुंदर है कि असुंदर? मौन नहीं है, इतने मोगे मोगे मत बैठे रहो। मोंगना, मल सुंदर की सुंदर? कुछ नहीं कह सकते हो, तभी तुमको अनेकांत समझना पड़ेगा। अब अच्छा, कुछ नहीं कह सकते हो, अब वक्तव्य कुछ क्यों नहीं कह सकते हो? बोले गुरुजी, जिसे हम असुंदर कहते हैं, स्वर के लिए वही सुंदर है। जो स्वर के लिए सुंदर है वो आपके लिए असुंदर है। अपना मित्र कनुआ भी अच्छा लगता है, और दूसरे का चंद्रमुखी बुरा लगता है। वस्तु सुंदर भी नहीं है, असुंदर नहीं है, वस्तु तो जो है सो है। तुम्हारा राग सुंदर है, तुम्हारा द्वेष असुंदर है। मैं हो, मेरे गुरु श्रेष्ठ हैं कि इनके गुरु श्रेष्ठ हैं, इनके भगवान श्रेष्ठ कि मेरे भगवान श्रेष्ठ हैं, इनका शास्त्र श्रेष्ठ कि मेरा शास्त्र श्रेष्ठ है। हे मित्र,
तटस्थ भाव से देखोगे तो तुमको वस्तु दिखेगी, और राग दृष्टि से देखोगे तो सुंदर में भी तुम असुंदर देखोगे। तीर्थंकर महावीर को भी नहीं मानने वाले लोग महावीर के सामने थे। तीर्थंकर महावीर स्वामी को नहीं मानने वाले लोग भी महावीर स्वामी के ही सामने थे। बुद्ध ठीक नहीं, मित्र सगी मौसी ठीक नहीं, ओ यानी और दूर क्यों जाते हो, गोशालक मस्करी थक नहीं। कितने सारे लोग जो महावीर स्वामी को कहते थे ये तीर्थंकर, मैं तीर्थंकर हूं। ऐसे 5 लोग थे जो अपने आप को तीर्थंकर मानते थे। इसलिए मित्र, पर के निंदा वचन सुन करके यदि श्रीपाल तुम्हारी दुकान में अच्छी उत्तम वस्तुएं विश्वास मानना, मित्र तुम कितनी सुंदर सामग्री भर के रखना, यदि वही व्यापार लक्की का है तो कहीं ना कहीं बेचारे का मन मचल जाता, कहता है बोले मेरा माल बढ़िया है। लक्की बराबर है कि नहीं? जीवन में पिता का संबंध बना के रखना हूं और पिता तुमको अलग कर दे, अपना व्यापार बदल देना, अन्यथा पिता भी तुम्हारी दुकान से ग्राहक भगाएगा। प्रमोद बराबर, इतना ही नहीं शत्रु जैसा देखेगा, क्योंकि जिसका व्यापारी बुद्धि होती है, जिसकी व्यापारी बुद्धि होती है उसकी सामायिक बुद्धि नहीं होती, और जिसकी सामायिक बुद्धि होती उसकी व्यापार बुद्धि नहीं होती है। श्रमणों की बुद्धि व्यापार बुद्धि नहीं होती है, सामायिक बुद्धि होती है। और ज्ञानियों जिसकी सामायिक बुद्धि होती है वो अपनी वस्तु को सुंदर, दूसरे को असुंदर नहीं कहता है, वो तो ये कहता है जो है सो है। क्या सुंदर है? ये टोपी अच्छी लग रही है आपको? बोलो यानी ये टोपी अच्छी लग रही है आपको? सुंदर है कि नहीं? मुनिराज से पूछो टोपी कैसी है, तुम रख के देखो, ऐसे फेंक देंगे। आहा, रोटी सुंदर होती कि नहीं? रोटी सुंदर होती कि नहीं? जिस व्यक्ति ने उपवास किया है उस दिन उसको 2 रोटी, यूं कर देगा हटाऊं मेरा व्रत है। ओहो, नारी सुंदर होती कि नहीं? ब्रह्मचारी से पूछना। ओह, नारी असुंदर होती क्या? भोगी से पूछना। इसलिए कोई वस्तु जगती पर सुंदर नहीं है, कोई वस्तु सुंदर नहीं है। तब आचार्य भगवंत सोमदेव सूर्य ने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में लिखा, किम सुंदरम किम सुंदरम, क्या सुंदर है क्या सुंदर है। वस्तु तो वस्तु है, आपको मालूम होना चाहिए। राजन भैया अंतिम बात मैं आपसे कह रहा हूं कि आप ये बताओ, बिरिया के कांटे, जरिया के कांटे, बमूल के कांटे, गोखरू के कांटे सुंदर है क्या सुंदर? जब पैर में चुभे श्रीपाल तब पूछना इनसे कैसे हैं। और मित्र बोले बेरी के कांटे चुभ गए, जरिया के कांटे चुभ गए, बिरिया के कांटे चुभ गए, बमूल के कांटे चुभ गए, बेरी मित्र गोखरू चुभ गई, इनको सबको जला के फेंक दो। और मालूम चला कि बोटू भैया के पथरी हो गई। तो मालूम अब कह रहे भैया गोखरू का काढ़ा चाहिए, गोखरू काढ़ा। बोलो क्या सुंदर। और मित्र जब तुम्हारा जन्म हुआ था, माताओं मेरी तरफ देखना, जब जन्म हुआ था इन बोटू भैया का, इनकी माँ के लिए चरुआ का पानी पिलाया गया था, उसमें क्या पड़ा था? जितने प्रकार के कांटे होते हैं, जितने प्रकार के कांटे होते हैं, माँ को चरुआ के पानी में उन सब का काढ़ा बना के पिलाया जाता है। अब बोलो कांटे सुंदर हैं कि सुंदर? नहीं समझ में आया आप लोगों को? आ गया? और जिस मां ने प्रसव के काल में चरुआ का पानी नहीं पिया वे रोगी हो जाती है, और जिसने चरुआ का पानी पी लिया है वो स्वस्थ रहती है। अब बोलो किम सुंदरम किम सुंदरम। इसलिए ज्ञानियों, राग दृष्टि से किसी को तुम असुंदर मत कहो, सुंदर मत कहो। द्वेष दृष्टि से किसी को असुंदर मत कहो। वस्तु स्वभाव से देखो, सोना सोना ही है, चांदी चांदी है, और जैसी आवश्यकता है वही सुंदर, और नहीं आवश्यकता असुंदर। लेकिन वस्तु तो अपने आप में जो है
आपका समय हो गया, कल फिर आओगे। मित्र पर्याय तो कल पुनः चर्चा करूंगा। आपको कैसा लगा? ईमानदारी से बोलना। अच्छा, उन लोगों से पूछो जिनके अंदर चुभरी होगी। आप कहो किम सुंदरम। ज्ञानी उनको अच्छा लग। भगवान महावीर की वाणी हम जैसे लोगों को तो परम सुंदर लगती है, पर मिथ्या दृष्टियों को सूल से चुभती है। श्यादवान विद्वेषाम, जो श्यादवान के विद्वेषी है। यानी मंच बोल सकता है, आपको मौन नहीं दिया। ब्रोधान विकातम्यम श्यादवान विद्वेषाम अवास्तिकांद्रुक्त न वाचमिति युज्यते। आप मीमांसा ग्रंथ में शमंतरुद्ध स्वामी कह रहे हैं, प्रभु जो श्यादवान के विद्वेषी है उनको आपकी वाणी सुंदर नहीं लगती है। जो श्यावाद के प्रेमी है उन्हें आपकी वाणी असुंदर नहीं लगती है। और हम जैसे लोग हैं वे कहते हैं गुरु जी भगवान हे स्वामी हे परम गुरु आपकी वाणी जो है सो है। आत्मा शुभावम परिभाव भिन्नम।